स्वागत है आप सभी लोगों का एक नई जर्नी में। आज हमारी रोड ट्रिप का आखिरी दिन, क्योंकि आज हम पहुंच जाएंगे बांजुल डकार। तो बांजुल फेरी टर्मिनल उससे बात करके आनी पड़ेगी पहले। भाई फेरी टर्मिनल में पहुंच गए और आज मेरे को लग रहा है मेरी किस्मत ख़राब है, क्योंकि मैंने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी और पुलिस वालों ने पकड़ लिया। अब ये टैक्सी वाला इतना भोला था बंदा कि इसने मेरे से पैसे नहीं मांगे, वरना कोई और होता तो पैसे मांगने लग जाता। भाई पैसे दे पैसे दे पैसे, तेरी वजह से चालान कटा है। पर इसने मेरे से कुछ नहीं मांगा, तो मैंने इसको 200 के 300 पैसे दे दिए। कह रहा यार मेरे को रिसिप्ट देगा ये। मैंने पूछा इससे पुलिस वाला क्या कह रहा था, तो कह रहा मेरे को टिकट देगा। तो मैंने फिर दे दिया यार, 100 में होता होगा कुछ तो ठीक है। मैं सच में भूल गया यार लगानी ना। एक बार और हुआ था ऐसे कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैंने लगा रखी है पर मेरे दोस्त ने नहीं लगा रखी। तो यार नो आई एम शूटिंग माई सेल्फ। एक्सक्यूज मी व्हेन फेरी गो। 8:20 पहुँच गया था मैं फेरी टर्मिनल पे। वो सीट बेल्ट वाली बात बता रहा था ना, तो जैसे आज उसके साथ और ड्राइवर को जनरली याद रह जाता है कि सीट बेल्ट लगानी है। पर मेरे साथ भी एक बार हुआ था, लखनऊ में था मैंने तो लगा रखी थी सीट बेल्ट। अब मेरा दोस्त उसने नहीं लगा रखी थी, पैसेंजर सीट पे बैठा था, फिर भी हमारा चालान कट गया। तो आज सेम मेरे साथ हो गया। भाई मैं पैसेंजर सीट पे बैठा था, भूल गया मैं, तो मैंने उसको 100 एक्स्ट्रा दे दिया। मैंने कहा भाई चल कोई नहीं, उसने मांगे नहीं मेरे से कुछ भी, मैंने अपनी तरफ से ही दे दिया। मैंने कहा यार चलान वलान कुछ तो कटेगा ही, 100 का तो एटलीस्ट होगा ही, तो मैं ही दे देता हूँ। मेरी गलती है, मैं ही भूला हूँ। वैसे लगभग यहाँ पे टैक्सी वाले ना आपको बता देंगे सीट बेल्ट लगा लो। हालांकि इनके सीट बेल्ट कईयों की तो चलती भी नहीं है, पर रूल है तो है, चलो कोई नहीं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो 8:20 पे आ गया था। वो कहते फेरी तो जा चुकी है। मैंने कहा वापस कब आएगी? मैंने कहा वापस कब आएगी? कहता 40 मिनट के लगभग में। मैंने कहा चलो ठीक है वेट करते हैं। फेरी का चार्ज है बांजुल से 12 तक का 25 दलासी, और 12 से बॉर्डर तक का है 75 दलासी। ये मेरे को पाजी ने बताया कल। और अपने होटल से यहाँ तक का 200 दलासी, जो बन गए 300। चलो 200 ही मानते हैं। 300 दलासी में आप बॉर्डर पहुँचोगे, जो कि काफ़ी महंगा है मेरे हिसाब से इस टैक्सी की वजह से जो हम होटल से लेते हैं। वैसे अगर आप शेयर करके आओगे तो 50 दलासी में टैक्सी आपको यहाँ तक पहुँचा देगी। ये मतलब हम जहाँ रुके हुए थे ना, वो बांजुल नहीं था, वो था आप कह सकते हो बकाऊ मतलब एक एरिया है सेराकुंडा के पास, जो मेन एरिया है सेराकुंडा उसके पास। तो असली बांजुल में अब आए हैं हम, पर मेजॉरिटी ऑफ रिजॉर्ट्स टूरिस्ट अट्रैक्शंस उसी तरफ हैं, क्योंकि सारे टूरिस्ट वहीं रुकते हैं। बांजुल एक मतलब एक ऐसे इनके मान सकते हो आपकी फाइनेंशियल हब कह सकते हो। तो अब चलते हैं यहाँ से, देखते हैं कितना टाइम लगता है। 25 मिनट तो मेरे को हो चुके बैठे हुए, तो 15 मिनट मेरे हिसाब से आ जानी चाहिए। और मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये रिक्शा है ना, ये वैसे भी और कामों में भी यूज़ आती हैं। ये पैसेंजर के सामान उठाने में भी यूज़ आती है। जैसे ये लड़की अपना सामान लेके आई है इस पर, तो इससे पैसे लेगा ये अब कि मैं तुम्हारा सामान लेके आया, क्योंकि भाई ये इंडिया की तरह नहीं है। ये सामान बहुत ज़्यादा लेके आता है। मेज कुर्सी लेके आ गई है ये। तो चलते हैं अपनी रोड ट्रिप के आखिरी सफ़र पे। और आज मेरे को लग रहा है मेरी किस्मत ख़राब है। मेरे को सुबह ही पता चल जाता है मेरी किस्मत कैसी है। आज किस्मत ख़राब है। तो बॉर्डर पे मेरे को लग रहा है कि काफ़ी पैसे मांगे जाएंगे, पर देखते हैं कैसे क्या डील करना है। बस बॉर्डर पे थोड़े बहुत मांग ले, कोई दिक्कत नहीं है, बस गाड़ी ख़राब नहीं होनी चाहिए उसके आगे। है ना, गलत जगह बैठा था। यहाँ देखो कितने लोग हैं, कम से कम यहाँ 500 लोग भरे होंगे। और अब आई है फेरी 2 घंटे बाद। तो भाई 2 घंटे के इंतज़ार के बाद हम चल चुके हैं, और आगे का पोर्ट तो दिख ही रहा है, ज़्यादा दूर नहीं है। और भाई नीचे एक बस भी खड़ी है, AC बस है जो डकार जा रही है, और उसमें सीट फुल है। तो मैंने कहा ही था आज किस्मत ख़राब है। दिखाता हूँ आपको कहाँ खड़ी है। ये खड़ी, इसमें सीट फुल है, वरना मस्त AC में जाता है। अगर 15,000 ही मांगता है, 15 भी दे देता, पर क्या करें सीट फुल है। ऐसी कुछ बोट है अपनी।
आप मेरे राइट साइड पे इस तरफ कह सकते हो ये गाम्बिया रिवर है, और उस साइड वो पूरा अटलांटिक ओशन है, अमेरिका जा सकते हो वहाँ से। तो मतलब रिवर आके यहाँ अटलांटिक ओशन में मिलती है। बढ़िया जर्नी लग रही है यार, मज़ा आ रहा है। 25 दलासी बुरे नहीं है। वो आ गया भाई 12 का फेरी टर्मिनल। अब बोट मुड़ेगी अब धीरे धीरे। बस पार हो गई तो भाई बोट से पार कर लिया, 12 आ गए हम और ये टैक्सी मिल गई है। बड़े सारे लोग मिलेंगे। तो रिलायंस ठीक है, चल रहा है रिलायंस। तो भाई यहाँ पे बड़े से लोग मिलेंगे, आपको कहेंगे हम चल पड़ते हैं, ये कर लेते हैं, 100 मांगेंगे, 200 मांगेंगे। एक ने तो 400 ही मांग लिए। गेट से जैसे बाहर आओगे ना वैसे ही बंदा मिल गया, कहता 75। मैं कहा चल, कहता 2 बंदे आ चुके हैं, 2 की और नीड है बस, फिर 4 बंदे बिठा के मैं चलूँगा। मैंने कहा ठीक है भाई, 700 में से 2 और तो मिल ही जाएंगे। पता नहीं कितने 500-600 बंदे तो पक्का आए होंगे। तो अपना 75 रेट है, ये याद रखना। आज की तारीख के हिसाब से थोड़े सालों पहले आते शायद, अब वो बढ़ गए ना पेट्रोल के दाम, यहाँ पे डबल हो गए लगभग। पहले होते थे 44 और अब हैं 74, और बीच में 85 भी हो गए थे। तो चलते हैं करांग, देते हैं रिश्वत सेनेगल वालों को और अपना इस सफ़र को ख़त्म करेंगे आज हम। आज तो मतलब जो बोट पे आ रहा था, मतलब एक तरह से ना बोलते हुए भी आंखों में ना आंसू से आ गए कि ये ख़त्म कर दिया हमने 11 कंट्रियों का बाय रोड। बीच में एकरा टू अबिजान फ्लाई करना पड़ा था वीज़ा की वजह से, वरना वो रोड तो बहुत ही ज़्यादा ईजी थी, वो तो हम बड़ा आराम से पार कर देते हम 5-6 घंटे में। पर ये सोच के मतलब आंखों में आंसू आ जाते हैं कि इतनी लंबी रोड ट्रिप अफ्रीका में सक्सेसफुली आज पूरी हो जाएगी। भाई इस बॉर्डर पे करप्शन इस लेवल की है ना कि लोकल्स को भी नहीं बख्श रहे हैं। तो मेरे को ले जाके साइड में खड़ा कर दिया, मतलब सेनेगल के अलावा बंदे थे उन सबको साइड में खड़ा कर दिया। बंदे चिल्ला रहे हैं कि हम 5000 सीफा क्यों दे, 5000 सीफा क्यों दे। और मेरे से कह रहा है तेरे को तो वीज़ा चाहिए, तेरे को वापस गांबे जाना पड़ेगा। मेरे को पता है छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि पाजी ने बड़ी जुबान लड़ाई थी। तो 12:30 हो ही गए थे, तो पासपोर्ट लेके इधर उधर घूमे जा रहा है। मेरा दिमाग खराब, मैंने कहा ये 5000 पकड़ और स्टैम्प मार। भाई तुरंत 5000 पकड़ते ही स्टैम्प मार दी उसने। तो मैंने कहा अब नहीं चाहिए वीज़ा। तो कहता जा 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 जा। तो भाई ये सरकार सपोर्ट कर रही है तो ये चल रहा है, वरना तो 2 बॉर्डर में सेनेगल क्रॉस करके आए, वहाँ पे मेरे से कुछ भी नहीं मांगा। तो यहाँ पे इनके मुंह खून चढ़ चुका है, तो भाई लिए जा रहे हैं। लोकल्स भी दिए जा रहे हैं। मेरे सामने 5-5 हज़ार दिए हैं बंदों ने, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने दिए हैं। और वो तो मतलब सारे आसपास के देशों के ही 2 लोग थे। और यहाँ पे टैक्सी मिल गई फ्रंट सीट पे। मतलब वैसे इनको ना सेप्ट प्लेस कहते हैं, इन टैक्सी को सेप्ट प्लेस मतलब होता है 7 सीट, एक मेरी, 3 पीछे, 3 उससे पीछे। तो पहले मैंने पढ़ा था वहाँ पे, जहाँ सेनेगल से पहली बार टैक्सी ली थी मैंने ऐसी, वहाँ पे भी सेप्ट प्लेस लिखा था। पर मेरे को यकीन नहीं हो रहा था कि 7 जने बैठेंगे, क्योंकि मेरे को था कि आगे 2 बैठेंगे, बीच में 4 और पीछे 3। तो मेरे को यकीन नहीं हुआ, पर ये 7 ही जने बिठाते हैं और 7 जनों को लेके जाते हैं। यहाँ से वैसे टिकट है 6500 की, और बैग के 1500 और ले लिए। वैसे मैं कम करा कर आगे 1000 रुपये कर सकता था, 700-800। मैंने कहा भाई अब हिम्मत नहीं है, सुबह से कुछ नहीं खाया, बस अब चलते हैं। जैसे ये भर्ती है तो 4-5 लोग तो आ ही चुके हैं, तो 2 और आएंगे और फिर हम सीधा डकार पहुंच जाएंगे, अपनी इस जर्नी की मेनलैंड अफ्रीका पे आखिरी सिटी। ये पहुंच गए भाई हम डकार, और पहली देश होगा जो मतलब दिन में पहुंच गया हमें इतनी लंबी जर्नी में, क्योंकि रोड्स बहुत अच्छी थी, कोई दिक्कत नहीं आई पूरी रोड में, कोई गाड़ी में दिक्कत नहीं आई, गाड़ी वाले ने इतनी जगह रोका भी नहीं। पर इसने उतार दिया डकार से 15 किलोमीटर पहले टैक्सी स्टैंड है। तो यहाँ पे मैंने यांगो ऑर्डर कर दी है, यहाँ पे भी यांगो चलती है। 15 किलोमीटर की यांगो लेगी कुछ 4500 सीफा, जो कि बन जाते हैं लगभग 500 रुपये से ज़्यादा, थोड़े से 500 से ज़्यादा। तो है तो महंगा, पर यहाँ पे तेल भी थोड़ा महंगा ही है। चलते हैं यांगो से, पहले इंडियन रेस्टोरेंट और फिर अपने हॉस्टल। तो भाई मैं पहुंच गया अपने होटल। ये होटल था, अपने इंडियन रेस्टोरेंट गया था पहले, वो भी नहीं दिखाया, कल दिखाऊंगा वो भी। भाई बहुत थक जाते हैं यार जर्नी में, वेस्ट अफ्रीका में जर्नी करनी आसान नहीं होती।
बॉर्डर क्रॉसिंग पे लोग थका देंगे, टैक्सी वाले आपको रोक रोक के थका देंगे, ठीक है। और यहाँ के धूप थोड़ा मौसम, पर यहाँ थोड़ा मौसम मेरे को बढ़िया लगा डकार में। डकार में मौसम ऐसा है जैसे नौकचोट में था, जो कि मतलब गर्मी तो है पर पसीना नहीं आया मेरे को टैक्सी में, किसी भी टैक्सी में जिसमें मैं बैठा। मस्त मौसम सा, मतलब थोड़ी वैसी हवा है यहाँ की, मतलब नमी वाली कम है यहाँ पे हवा, जिससे आपको प्यास लगती रहेगी पर पसीना नहीं आएगा। वो चिपचिप वाला जो होता है ना, वो खत्म हो गया, वो सही लगता है मेरे को। तो भाई टैक्सी लेके मैं यहाँ पे आ गया था, और टैक्सी वाले ने यहाँ पे 15 किलोमीटर के सिर्फ भाई लिए 500-550 रुपए। और मैं उस बस स्टैंड से भी उतर के इंडियन होटल तक गया था, तो उसने भी 500-550 रुपए लिए थे। तो भाई बड़ा महंगा पड़ रहा है यार यहाँ पे, मतलब 15-15 किलोमीटर जाना। एक हॉस्टल भी यहाँ पे है, डकार इंटरनेशनल हाउस करके, हालांकि उसकी रेटिंग थोड़ी खराब है, क्योंकि उस होटल में नवदीप पाजी रुके थे। तो उसमें क्या है कि डॉर्म रूम है, पर उसमें पंखा जो है छोटा सा पंखा है, जो मतलब कोने में लगा होता है ना इंडिया में, छोटा सा पंखा होता है, वो लगा है बस पूरे कमरे में। तो भाई जिनके पास वो पंखा है वो तो ठीक है, जो सो रहे बंदे, आसपास वालों को थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो मैं जाने तो उसी में वाला था, क्योंकि मैंने कहा कोई नहीं यार, 750 रुपये कमरा है, क्या जा रहा है। पर वो फुल्ली बुक्ड हो गया था जब मैं बुकिंग करने बैठा। तो फिर आखिरकार ये वाला कमरा लिया मैंने। ये भी मतलब ये मान लो कि सिटी सेंटर तो नहीं कहेंगे, पर सिटी सेंटर भी कह सकते हैं। बहुत बड़ी सिटी है ये सेनेगल। डकार के बारे में कल वीडियो बनाएंगे अच्छी से, 2-3 वीडियो कल बनाऊंगा आपको, क्योंकि मेरे पास आज कल का दिन है और परसों का आधा दिन है बस, फिर हम चले जाएंगे नई कंट्री। तो ये पड़ा मेरे को कुछ 1600 रुपये का कमरा। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, आराम से सो जाते हैं। 2-3 दिन से गाम्बिया में जिस होटल में रुके हुए थे वहाँ पे एसी तक नहीं था, तो अभी थोड़ा एसी है तो सही हो रखा है वेदर। चलो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। मेरे को पता है वीडियो छोटी बन रही है, क्योंकि वही बॉर्डर क्रॉसिंग, वही रिश्वतखोरी, वही टैक्सी वाले परेशान करते रहेंगे, कितनी बार दिखाऊं मैं, तो आप भी बोर हो जाओगे। तो मैं इसलिए छोटी रखता हूँ वीडियो को। और कल मैं आपको दिखाऊंगा मे बी अफ्रीका की वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड सिटीज डकार। तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का डकार सेनेगल में। कुत्तों को पता नहीं क्या ही रहती है भाई, भौंकते रहेंगे पागलों की तरह। क्या सूंघ रहा है अभी ये, डर तो लगता है मेरे को काट वाट ना आने। तो भाई ये है डकार, जो है अफ्रीका की सबसे महंगी कंट्री, सबसे महंगी सिटी रहने के लिए। मेरे को जब मेरे को पता चला था ना ये, मेरे को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कल आके रिसर्च करी, टैक्सियाँ इतनी महंगी भाई, मेरा तो दिमाग खराब हो गया बिल्कुल। अभी जो मैंने टैक्सी बुक करी है, मेरे को जाना है 8 किलोमीटर, सिर्फ 7-7.5 किलोमीटर जाना है कुछ, और वो पड़ी है ये मान के चलो आप 500 रुपये से भी ऊपर की। भाई इंडिया में इतने में मतलब 25-30 किलोमीटर चला जाता है बंदा। और ये है अफ्रीका में एक सिटी, जिसमें भाई इसने रेस दे दी भाई। तो ये मेरे को कब पता चला कि मैंने यार देखा यार इतनी महंगी टैक्सी है, तो कुछ तो गड़बड़ है। तो मैंने सर्च करा मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज इन अफ्रीका, तो 2022 में डकार को कहा गया है मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी टू लिव इन अफ्रीका। तो भाई अभी मैंने टैक्सी बुक करी है। एक यहाँ पे वो है, क्या कहते हैं उसको, स्टैचू, जो कि है अफ्रीका का सबसे बड़ा स्टैचू, वो हम विज़िट करेंगे। उसके बाद जाएंगे खाना खाने, और उसके बाद विज़िट करेंगे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑन अफ्रीकन मेनलैंड। डकार जो है वो वेस्टर्न मोस्ट सिटी है अफ्रीका की। और अफ्रीकन मेनलैंड का मतलब होता है आइलैंड को हटा के। आइलैंड भी है वैसे तो, केप वर्डे भी आता है अफ्रीका में, पर वो आइलैंड है। मेनलैंड की डकार सबसे वेस्टर्न मोस्ट सिटी है, और वहाँ पे है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। तो थोड़ा मैं शाम को निकला हूँ, अभी 3:30 बज रहे हैं। सुबह से अपने होटल में ही था, क्योंकि गर्मी इतनी हो जाती है यहाँ पे। अभी थोड़ा मौसम ठीक हो जाएगा, स्टैचू विजिट करेंगे, तब तक खाना खाएंगे, तो 5-5:30 हो जाएंगे। तो तब तक अपना वो हो जाएगा सनसेट का टाइम, तो फिर वेदर थोड़ा सही हो जाएगा। और यहाँ पे एक ही बार निकल सकते हैं, क्योंकि खाना खाऊंगा मैं 6-7 हज़ार फ्रैंक का, और टैक्सियों का भाड़ा लग जाएगा 10-12 हज़ार फ्रैंक। तो उससे कोई सेंस नहीं बनेगी। और एक कुत्ते को अलग ही चुल रहा है, मतलब क्या चुल रहा है भाई, क्यों भौं भौं करता घूम रहा है। तो भाई चलते हैं। टैक्सी बुलाई मैंने 5000 फ्रैंक की, अभी आ रही थी 6200 फ्रैंक की। तो मैंने कहा भाई वेट करते हैं। पर किलोमीटर ये मान के चलो आप कि 80 रुपये दे रहा हूँ मैं पर किलोमीटर। भाई ये बहुत ज़्यादा पैसे हैं यार, 80 रुपये पर किलोमीटर। उस बंदे का 1 लीटर भी पूरा तेल नहीं लगेगा, आधा लीटर लगेगा, और उसके मैं पे करूँगा 500-600 रुपये। या फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले सकते हो, जिसमें एज ए टूरिस्ट अगर मेरे को 1 महीना रुकना होता तो मैं शायद पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना सीखता। पर 2-4 जगह जाना है, उसमें मैं खज्जल खुआरी करूँ
तो फिर टाइम की वेस्टेज होएगी और मेरे पास टाइम है नहीं। तो चलते हैं टैक्सी में और आपको थोड़ा जाते जाते दिखाता हूँ सेनेगल डकार सिटी कैसी है। तो भाई यहाँ पे इतना ट्रैफिक है कि 3:40-45 पे आ गया होगा बंदा ये। हम निकल गए होंगे और 4:30 हो चुके हैं, कहीं पे भी नहीं पहुँचे हैं। मेरे को लग रहा है कि वो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट तो मिस ही हो जाएगा। अगर मेरे को लगा कि वो मिस हो रहा है तो काम करेंगे, खाना छोड़ देंगे, ये देख के फिर सीधा वहीं चलेंगे और फिर आते वक्त खा लेंगे। ऐसा ही करना पड़ेगा भाई। यार पता नहीं, इतना गूगल तो नहीं दिखा रहा था इतना, पर यार यहाँ पे तो सड़क ही नहीं है रहे गाड़ियाँ, तो मतलब स्कूटर वाले ही मजे ले रहे हैं बस यहाँ पे। तो ये पहुंच गए भाई स्टैचू के पास। बड़ा छोटा सा लग रहा है यार ये, तो ऐसे लग रहा है भाई बड़ा ही पिद्दी सा यार ये। और वैसे ही कहने को बड़ा है क्या अफ्रीका का? चलो अफ्रीका के हिसाब से तो काफ़ी बड़ा है, मेरे को तो बड़ा छोटा लग रहा है यार ये। वो है स्टैचू और उसके बिल्कुल सामने ये मार्केट है जिसपे पेंटिंग्स वगैरह वगैरह। आते वक्त मैग्नेट लूँगा बस, मैं पेंटिंग वगैरह बहुत ख़रीद ली भाई। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रेट पे मिली तो मैं पेंटिंग वेंटिंग लेने की सोचूंगा। और देखो यहाँ पे टूरिस्ट काफ़ी सारे आए हुए हैं, गोरे लोग। तो इससे ऊपर जाने की ये सीढ़ियाँ हैं, बहुत ही लंबी लग रही है भाई। अभी तो कितनी होगी ये, ज़्यादा नहीं होंगी, बाटू केव से तो कम होंगी। मैं पहली ट्रिप पे अपनी बाटू केव गया था, वो वीडियो नहीं देखी तो देख सकते हो, बड़ी कॉमेडी है वो वीडियो। चलो इसके ऊपर तक जाने की कोशिश करते हैं और सेनेगल का डकार का व्यू लेते हैं। चलते हैं बस सीढ़ियों पे चढ़ना और आपको सीधा मिलते हैं ऊपर जाके। तो ये आ गया हूँ मैं चढ़ के ऊपर। चढ़ाई भी इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है मेरे हिसाब से, होगा 10-1 मंजिल ऊपर होगा बस ये, इससे ज़्यादा नहीं थी सीढ़ियाँ। मैं चढ़ गया हूँगा 2-3 मिनट में, एक बार रेस्ट किया बीच में और फिर चढ़ गया पूरा। तो भाई यहाँ से मिल रहा है पूरी डकार सिटी का व्यू, वो तो आपको भी सिनेमैटिक शॉट्स में दिखाऊंगा ही मैं। इतना खास नहीं लग रहा मेरे को स्टैचू, और मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ख़राब भी होना शुरू हो गया है। अगर आपको दिखाऊं मैं तो लोहे का होगा मेरे हिसाब से। और ये देखो उतरना शुरू हो गया पेंट, या फिर ऐसा ही था मेरे हिसाब से, उतरना शुरू हो गया। ये देखो उतरना शुरू हो गया, ब्रॉन्ज का है मेरे हिसाब से स्टैचू ना। तो भाई सबसे बड़ी बात, ये स्टैचू बनाया गया है नॉर्थ कोरिया की एक कंपनी के द्वारा। कंपनी नॉर्थ कोरियन है तो मतलब वो ज़रूरी स्टेट ओन्ड ही होगी। स्टेट ओन्ड मतलब गवर्नमेंट की होगी, क्योंकि नॉर्थ कोरिया है भाई। वो कुछ भी किसी बंदे की कंपनी हो नहीं सकती वहाँ पे एक तरह से, ठीक है। तो नॉर्थ कोरिया ने बनाया, मतलब कहाँ पहुँच गया नॉर्थ कोरिया, कहाँ इन्वेस्टमेंट कर दी। मैं गिनी में भी था और वहाँ पे गिनी बिसाऊ के बगल में जो एम्बेसी थी वो थी नॉर्थ कोरिया की एम्बेसी। नॉर्थ कोरिया की बहुत सारी एम्बेसीज हैं यार दुनिया में, मैंने इतना नहीं सोचा था। डिप्लोमेटिक टाइज नॉर्थ कोरिया की काफ़ी सही हैं। और एक चीज़ और, सेनेगल अपने इस एरिया की ना, मतलब वेस्ट अफ्रीका एरिया की, ये कह सकते हो सबसे ज़्यादा स्टेबल कंट्री है। इसलिए यहाँ पे इतनी डेवलपमेंट है, इसलिए यहाँ पे इतनी ज़्यादा इनकम है लोगों की कंपेयर टू मतलब आसपास के देशों से। यहाँ पे कभी भी मतलब मिलिट्री का रूल नहीं हो पाया इसकी आज़ादी के बाद। जबकि गिनी से हम आए तो उसमें मिलिट्री का रूल हाल ही में 1-2 साल पहले हुआ है। गिनी बिसाऊ में भी मिलिट्री का रूल थोड़े साल पहले ही हुआ है। और गिनी बिसाऊ में तो कई बार हो चुका मिलिट्री का रूल, मतलब मिलिट्री आई और सरकार को गिरा दिया, जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में होता रहता है। मतलब कई बार हो चुका है पाकिस्तान में भी, तो वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वैसा शासन हो जाता है इन देशों में। माली में हो चुका मिलिट्री कूप कई बार, ठीक है। बुर्किना फासो में हो चुका मिलिट्री कूप कई बार। तो इन देशों में कई बार हो चुका, पर सेनेगल में आज तक नहीं हुआ है। काफ़ी स्टेबल कंट्री है सेनेगल, और इसने कभी मतलब जब से आज़ाद हुई है, खैर ये देश आपस में तो कभी लड़ते हैं ही नहीं, पर इसने भी कभी लड़ाई वड़ाई नहीं करी। लड़ाई करेंगे भी क्या, ऊपर मोरिटेनिया क्या ले लोगे भाई, रेगिस्तान है, क्या निकाल लोगे रेगिस्तान में। साइड में माली है, उसमें भी रेगिस्तानी है, क्या निकाल लोगे। नीचे गिनी बिसाऊ है, उन बेचारों की सड़क ही नहीं है, क्या निकाल लोगे। तो सेनेगल मतलब इन अपने जो राज्य हैं, आसपास की जो कंट्रीज़ हैं, इसमें सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। और यही एक ऐसा देश है जिसमें इंडिया को मिलते वीज़ा फ्री एंड वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड।
सिर्फ स्टैम्प मारेंगे और एंट्री, वीज़ा की ज़रूरत नहीं है और उस स्टैम्प का भी कोई भी पैसा नहीं लिया जाता। तो 90 डेज़ तक रह सकते हो अगर आप रहना चाहो तो यहाँ पे। मैं तो सिर्फ ओनली 3 डेज़ के लिए हूँ, वो भी कल शाम को निकल जाएंगे। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ से डकार सिटी का व्यू। जो गाम्बिया कंट्री थी उसमें थे 97% मुस्लिम पॉपुलेशन, 96 या 97 कुछ ऐसे। सेनेगल में इससे भी ज़्यादा है, लगभग 98% पॉपुलेशन मुस्लिम है। और यहाँ पे पूरी कंट्री में, काफ़ी बड़ा देश है, ऐसा नहीं है कि छोटा देश है, सिर्फ़ और सिर्फ रहते हैं 1.5 करोड़ लोग। वही दिल्ली से कंपेयर करता हूँ मैं, 3-4 करोड़ तो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं। तो और डकार में अकेले में रहते हैं शायद 30-40 मिलियन, मतलब डकार और उसके आसपास के 2-4 एरियाज़ को गिन लें, जो नेशनल कैपिटल का एरिया होता है उसमें 3-4 मिलियन लोग रहते हैं, 30-40 लोग। तो मतलब 33% लोग तो यहीं पे रहते हैं। और ये सारे लगा रखे हैं देशों के झंडे इन लोगों ने यहाँ पे इस मोन्यूमेंट पे, क्योंकि शायद ये लोग इनॉग्रेशन पे आए थे, इन देश के मतलब डिप्लोमेट्स जो थे, मेरे को कंफर्म नहीं पता है, पर यहाँ पे लगा हुआ है गैबोन का और वो लेसोटो का है, ये टर्की का भी लगा हुआ था, वहाँ पे नामीबिया का भी लगा हुआ है। और ऐसा कुछ नज़ारा है। और यहाँ से चल के मैं आया हूँ ऊपर। चलो मेरे पीछे आप स्टैचू देख रहे हो, नीचे उतरना स्टार्ट करते हैं, मैग्नेट खरीदते हैं। और स्टैचू है कुल 40 मीटर ऊंचा बस, तो काफ़ी छोटा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, हालांकि मैंने विज़िट नहीं किया, पर मेरे को लग रहा था यार ये भी काफ़ी बड़ा होगा, अफ्रीका का सबसे बड़ा है, पर काफ़ी छोटा है। मतलब है तो बड़ा पर वैसे छोटा है। काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें इससे मैंने देख रखी हैं, तो ये काफ़ी मतलब छोटा सा लगा मेरे को। 15-20 मिनट जब मौसम सा सही हो तो आप आगे विज़िट कर सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़े नज़ारे ले सकते हो बस। और इन देशों में जितनी भी मिलिट्री फोर्सेस हैं, इनका कुछ ऐसा सच काम तो मेरे को लगता ही नहीं है, क्योंकि कोई आसपास के देश से खतरा नहीं है, कोई दुनिया से खतरा नहीं है इन देशों को, कोई भी हमला नहीं करता इन देशों पे। इनकी जो मिलिट्री फोर्स है ना, वो मेजरली है अपने लोगों के लिए, कि भाई इनका काम है बस सरकार गिरा दो। गिनी बिसाऊ में 4-5 बार सरकार गिर चुकी है, तो इनका काम है बस कि अपनी इंटरनल संभालने हैं लोग मिलिट्री से। वही बहुत बड़ी बात है इन लोगों के लिए। अगर इंटरनल ये अपना स्टेबल कर लेना, उस चीज़ के लिए मिलिट्री है। कोई आसपास के देशों के लड़ाई के लिए मिलिट्री नहीं है, क्योंकि ये लड़ते ही नहीं है। लड़के करेंगे ही क्या, अपना ही देश नहीं संभाल पाते ये लोग, दूसरों से लड़के क्या करेंगे, उनका देश कैसे संभालेंगे। तो और हाँ, जब फ्रेंच का पूरा राज था यहाँ पे वेस्ट अफ्रीका में, वेस्ट अफ्रीकन फ्रेंच पता नहीं क्या कहते थे, तो तब थी डकार उनकी कैपिटल, इसलिए यहाँ पे है ये इतना ज़्यादा डेवलप्ड। क्योंकि उस टाइम पे जब भी जो कैपिटल सिटीज़ रहती है ना, वो काफ़ी डेवलप हो जाती हैं। जैसे कि अपनी कोलकाता हो गई, दिल्ली थी कैपिटल, आगरा थी, तो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है वो। भाई यहाँ पे नीचे मैंने मैग्नेट खरीद लिया, और ये मेरी 11वीं कंट्री है, और सिर्फ 5वीं कंट्री जिसमें मैंने मैग्नेट ख़रीदा है, क्योंकि औरों में मिला ही नहीं भाई कहीं पे। एक मेरी नाइजीरिया में हो रहा है, वो दीपांशु भाई लेके आ जाएंगे मेरे लिए, तो 6 हो जाएंगी बस। तो मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर कोई आप में से है टोगो में, सियरा लियोन, लाइबेरिया, गिनी और गिनी बिसाऊ, इनमें से आप किसी भी कंट्री में हो, तो अगर आप मैग्नेट ला सकते हो तो मैं कोरियर, मेरे को फ़ोटो भेज देना उसकी मेरे इंस्टाग्राम पे, मैं आपको एड्रेस दे दूँगा और जितने का मैग्नेट होगा वो भी दे दूँगा, और आप मेरे घर पे कोरियर करा दो तो मेरी कलेक्शन पूरी हो जाएगी। यहाँ पे भाई पेंटिंग वगैरह दिखा रहा है, पर मैंने कल ही अपनी ख़रीद ली थी पेंटिंग, और ये वाला मैंने लिया है मैग्नेट, मैंने जेब में डाल लिया। पहले तो बोल रहा था 3000, पर ये 1000 में ले लिया, तो ठीक है, 1000 के हिसाब से कोई बुरा नहीं है। 100 रुपये में ये ग्लास है, शीशा है ये। भाई ये बंदा दिखा रहा है शेर के दांतों से बनी ये चीज़, तो भाई अगर ये असली है भी तो भी इंडिया में ये इंपोर्ट करना इलीगल है। हाउ मच इज द प्राइस यू आर सेइंग? What do you like? No, tell me the price. No same price. Just for my knowledge, tell me. That's 18. 18,000 सीफा। ओके, तो भाई बहुत ही सस्ता है मेरे हिसाब से तो, पर
ये तो इलीगल है लेके जाना। ओके ब्रो, थैंक यू सो मच। Zero. Yeah, I see all, but it is for. Yeah, I looking like see light. Okay, no light, no problem. No, I like it, but I can't take it. They will take us from me to in airport. तो भाई अपना मोन्यूमेंट हम देख के निकल चुके हैं। एक मैग्नेट खरीद लिया, ठीक है, 1000 में मिल गया। और 2 खरीदता तो शायद वो 1500 में भी दे देता। मैं क्या ही करूँगा 2 का फिर। तो भाई अब चलते हैं अपना इंडियन रेस्टोरेंट खाना खाने। मैंने सनसेट का टाइम तो देखा है, 6:41 है और अभी हुए हैं 5:30। तो मेरे हिसाब से 6:41 पे भी मतलब ऐसा नहीं है कि अंधेरा हो जाएगा बिल्कुल, होते होते 7:15 7:20 हो जाएंगे। तो वहाँ पे तो मतलब 15-20 मिनट का ही काम है, 15-20 मिनट ही टहल लो। इतनी गर्मी में कौन टहलेगा। खैर गर्मी नहीं है, और पहला टैक्सी वाला मिला है भाई जिसने एसी चला रखा है, वरना कोई यहाँ पे नहीं चलाता। तो चलते हैं, खाना खाते हैं, पैक करा लेते हैं रात के लिए, और फिर उस पॉइंट से डायरेक्ट अपनी होटल की ले लेंगे टैक्सी, क्योंकि बार बार यहाँ लेनी बहुत महंगी पड़ेगी। ये वाली पड़ी है मेरे को 1400 की। तो 1400 भी बहुत महंगा है भाई। यहाँ से 3 किलोमीटर है बस, और 1400 हो गया दौड़ो। 3 किलोमीटर के 160 इंडिया में मैं कभी नहीं दूँगा। तो पीछे लग गया था भाई जाम, देख रहे हो आप, इस चौराहे पे लग ही जाता है जाम। तो वो रहा अपना इंडिया गेट रेस्टोरेंट, सबसे अफोर्डेबल यही है पूरे डकार में। रेट्स में आपको भी जाके दिखाता हूँ। खाते हैं, पीते हैं, मतलब लस्सी वस्सी पीते हैं, और फिर चलते हैं अपना बीच पे। तो अगर आप में से किसी ने मेरी मॉरिटेनिया सीरीज़ की वीडियो देखी है ना, तो मैं उसमें गया था इंडिया गेट रेस्टोरेंट, और वो इन्हीं की ब्रांच है जो मॉरिटेनिया में भी है। एक इकलौता रेस्टोरेंट है पूरे मॉरिटेनिया में, वो इन्हीं की ब्रांच है, और बड़े ही अफोर्डेबल प्राइसेस हैं भाई। मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो है वेज स्टार्टर, मतलब वेज मेन कोर्स, 3000 से लेकर सबसे महंगा 5,500 है काजू पनीर। और अगर और सस्ते में खाना है तो आप दाल फ्राई खा सकते हो 3000 की। मैं क्या करता हूँ, बटर चिकन खाता हूँ बोनलेस 5000 का, प्लस यहाँ पे रोटी बहुत सस्ती है, 500 की 2। ये बड़ा सही है। मैं थोड़ा 6 रोटी पैक करा ली, एक दाल फ्राई पैक करा ली, और थोड़ा बटर चिकन बचा था वो पैक करा लिया, तो अपना काम हो जाएगा कल सुबह का भी। अभी मैं इस लोकल बस में बैठ के आ गया था। ये भी अशोक लेलैंड बना रहा है यार, यहाँ पे भी कमाल ही है। 200 फ्रैंक में बैठ के आ गया मैं, क्योंकि फेयर दिखा रहा था 7500, 200 में बैठ के आ गया। वैसे 100 की टिकट थी, मेरे को समझ में नहीं आया कहाँ उतरना। मैंने कहा 200 काट ले भाई, 200 काट लिए, और अब फेयर दिखा रहा है 3300।